उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे अमेठी जिले में कार्यरत रश्मि यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसके बाद हालांकि घर वाले भी काफ़ी हताश और परेशान होते हैं और उस मौत की गुत्थी सुलझाने में भी कहीं ना कहीं अब मदद मांग रहे हैं। कल अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मिलने पहुंचे थे और सांत्वना दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं रश्मि यादव के पिताजी। क्या नाम है आप? मुन्ना लाल यादव, एडवोकेट। मुन्ना लाल जी, बताइए क्या घटना कैसे हुई थी, कैसे आपको पता लगा कि रश्मि जी की डेथ हो गई? मैं लखनऊ गया था और मैं रास्ते में था, तब करीब 4:30 बजे लगभग मुझे फ़ोन पे सूचना मिली कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा कि मैं रास्ते में हूँ। कल उस दिन मैं टैक्सी से लखनऊ चला गया था, लड़के को भी नहीं ले गया मैं, मतलब अजीब सा मुझे उस दिन लग रहा था। तो वहाँ से कहा कि आप मोहनगंज आ सकते हैं। तो हमने कहा हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। कहन कितना समय लगेगा? तो मैंने कहा लगभग 2 घंटे तो लग ही जाएगा, आप यहाँ से पहुँचेंगे। कहन ठीक है जल्दी आइए। तो मैंने कहा कोई बात। तो ये बताया कि रश्मि ने कुछ कर लिया है। मैं थोड़ा वो हो गया, तुरंत फिर किसी तरह टैक्सी बार बार रोक रहा था, उसको भी डांटा और लड़के को फ़ोन किया कि बेटा गाड़ी लेकर आ जाओ मलौली पुलिया पे, मैं चलना है वहाँ। कहन क्या बात है पापा? तो मैंने कहा कि अब ये तो नहीं जानते हैं लेकिन आ जाओ। कहन 2-1 आदमी ले ले। हमने कहा 2-4 आदमी ले लो, इतनी दूर चलना है। तो मैं जैसे उतरा वैसे गाड़ी लगी हुई थी, मैं लेकर चल दिया। 2-3 किलोमीटर गया अमेठी के बाद मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर लड़के ने दूसरी गाड़ी अटेंड किया। उस गाड़ी से मैं मोहनगंज से 2-3 किलोमीटर पहले उस गाड़ी की स्टीयरिंग जाम हो गई। हम लोग भी बच गए मरने से, और भी लोग बच गए, कुछ मोटरसाइकिल वाले बच गए। मैं उतर लिया, मैं बदहवास हो गया। मैंने कहा क्या बात है? अभी मुझे सूचना ये नहीं थी कि ये मर गई है। फिर एक लड़का जो मेरे बहुत क्लोज प्रधान है, वो उसने गाड़ी पकड़ी, कहा मैं चलाता हूँ पापा आप चिंता ना करें। उसने फिर थाने ले जा कर के मुझे पहुँचाया और मैं सीधे उसके कमरे पे गया। तो वहाँ एसपी और जो भी लोग थे खड़े थे, तो वहाँ देखा तो कमरा दिखाया हमको, केवल खाली कमरा, वहाँ कोई था नहीं। तो हमने कहा रश्मि कहाँ? कहीं हॉस्पिटल में है। तो हमने कहा हो सकता है जहर वहर खाया हो, इलाज चल रहा हो। तब तक मुझे नहीं मालूम हुआ। फिर बताया कि ऐसे लटका और ऐसे पता नहीं क्या बताया, और वो डेड बॉडी वहाँ है। जैसे डेड बॉडी का नाम लिया वैसे मैं बदहोश हो गया। फिर मुझे मतलब अपने पराये का कुछ वहाँ ध्यान नहीं, मैं आया रोने लगा। लड़के से दौड़े गाड़ी में बैठाया। मेरा लड़का भी बदहवास हो गया, उसको भी संभाले लोग। फिर हॉस्पिटल पर से तो वहाँ जब लाश देखा तब मैंने थोड़ा ज़्यादा भावुक होकर के, देख नहीं सकते थे लेकिन देखा। फिर सब कहने लगे तो मुझे तो ये तुरंत शक लगा कि इसमें कोई मिली भगत है और ये साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि जब उसकी वर्दी मैंने देखी, पिस्टल का खोखा बगल में लगा हुआ है, तब मैं समझ गया कि कोई साजिश ही रची गई है। अब क्या हुआ है वहाँ तो मैं नहीं बता सकता, अंदर पहले क्या हुआ ठीक है। उसके बाद फिर कहना आप क्या चाहते हैं? हमने कहा चाहते हैं कि आप पीएम हो जाए, अपनी बेटी को ले जाए, कहीं कोई एप्लीकेशन देना। तो हमने कहा कि एप्लीकेशन हम क्या दें, अभी एप्लीकेशन अभी हम कुछ नहीं देंगे, हम इस स्थिति में नहीं हैं। मीडिया वालों ने पूछा तो मैंने कहा कुछ लोगों से टकराव भी हुआ था, यहाँ के लोग थोड़ा दबंग भी थे और थोड़ा दबाव भी देते थे कार्यशैली के विषय में। इसको ये बर्दाश्त नहीं करती थी, इस बात से थोड़ा ज़्यादा कुंठित रहती थी।
तो उन्होंने कहा कोई एप्लीकेशन देंगे, तो मैंने कहा कि एप्लीकेशन अभी हम नहीं देंगे, अभी पुलिस जांच कर रही है, अभी पुलिस पे भरोसा है, लेकिन अब समय आने पर क्या करते हैं वो समय पे देखा जाएगा। बताइए कि डेथ की क्या वजह थी, मतलब क्या बताया गया आपको कि कैसे डेथ हुई, और उसके बाद? हमको बताया गया कि ये पंखे से लटक करके और लटक करके मरी है। ये बताइए कि आप लोगों से कोई बातचीत हुई कभी इससे पहले किसी तरीके की, फ़ोन पे, या कोई अभी परेशानी बताई, या वो जब वहाँ जॉब कर रही थी उस दौरान कोई ऐसी घटना आपको बताई हो, किसी से भी डिस्कस किया हो घर में? नहीं, ऐसी कोई घटना उसने मतलब ये नहीं बताया ना, इतना फ्रस्ट्रेट कभी हम। एक दिन पहले की बात है, वो दोपहर में मैं वहाँ कच्चे तहसील में बार भवन में बैठा था, फ़ोन किया, पापा कहाँ? हमने कहा बार भवन में है। बेटा कैसी हो? वीडियो कॉलिंग की। कहना आप लगता है कुछ नाश्ता नहीं किए हैं और आप तुरंत नाश्ता करिए जाइए, हम पैसा ना हो मैं तुरंत भिजवा दूं अभी। तो मैंने कहा बेटा क्यों परेशान, अब नाश्ते का समय हुआ, कोर्ट केस खत्म हुआ, अभी जा रहे हैं। तो और भी मेरे साथ दोस्त थे, वो सब देखते थे, हंसते लगे कि देखिए बेटी कितना ख्याल रखती है। और मैं तुरंत उसी समय कुछ नाश्ता पानी करने चला गया। उसके बाद मैं आ रहा था, रास्ते में शाम को फ़ोन आया, कहा कि पापा मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्या बात है, आज बहुत खुशी है? कहीं मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया गौरीगंज। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तुम यहाँ ज़्यादा। फिर कब बताया? ये 21 तारीख को शाम को वही 5 साढ़े 5 बजा रहा होगा, 5 बजा रहा। ये एक दिन पहले, घटना के एक दिन पहले की बात है ये। और घटना वाले दिन इसने 10 बजे मुझे फ़ोन किया, लेकिन मैं नहा रहा था, वाइफ खाना बना रही थी, कॉल शायद रिसीव करने गई तो कट गई थी। तो कैसे क्या हुआ, उनकी मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं। और कुछ लोग आए थे, गेस्ट लोग, तो उन्हीं के हाव भाव में लगे थे, तो कुछ ध्यान भी नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि शाम को अब उससे बात करेंगे। अब बस मैं करीब 11 बजे उस दिन लखनऊ चला गया टैक्सी से। आप बता रहे थे कि जब ट्रांसफ़र हुआ तो आपसे वो काफ़ी बता रही थी कुछ कि मेरा ट्रांसफ़र, वो क्या चीज़ बता रही थी? ये कह रहे थे कि मुझे यहाँ अजीब सा लगता है, यहाँ मुझे बहुत हैरेस किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ नहीं रुकना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा नहीं है। हमने मतलब एक दिन कहा मैंने कि उसी एक दिन पहले कहा कि मैंने पिस्टल इशू करा लिया, अभी तक पिस्टल नहीं रखता था। हाँ, तो इसका मतलब था कि कहीं से उसको ये था कि कोई दबाव दे रहा है जानवान का या कोई ऐसा। अब इसमें क्या हुआ ये नहीं हम बता सकते हैं। ये बताइए, कल अखिलेश यादव भी आपसे मिलने आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? अखिलेश भैया आए, मुझे ढाढ़स बंधाया, कहा कि मैं आपके साथ हूँ। हम तो उनको बहुत धन्यवाद देते कि मेरे पास आए, इतनी समय निकाल करके, इतने बड़े नेता और आकर के मुझे ढाढ़स बंधाया, कहा कि आप चिंता न करें, आप जहाँ भी कोई कार्य करेंगे मैं आपके साथ हूँ, और इसका क्वेश्चन भी उठाऊंगा मैं विधानसभा में, और आप कोई एप्लीकेशन दे दें। तुमने कहा अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे अगर समय पड़ा। अभी पुलिस जांच कर रही, पुलिस पे अभी भरोसा है, क्योंकि पुलिस विभाग का मामला था और पुलिस भी फेवर कर रही थी, क्योंकि एसपी और ये सब आईजी और सीओ सब हतप्रत थे कि रश्मि ऐसा कार्य कैसे कर सकती है। तो अब अखिलेश जी को तो मैं अब क्या बताएं भैया जी, हमारे मतलब समझो मेरा ढाढ़स बंधाया। ये पुलिस विभाग पे कुछ आप कहेंगे, चूंकि वो वहाँ काम कर रही थी और ऐसी स्थिति हुई है कि उस परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है, क्या आपको लग रहा है कि जो व्यवस्था है, जो पुलिस विभाग है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, और उसी परिस्थितियों में? देखिए, कोई कार्य भी करती थी तो अधिकारियों पे दबाव आ जाता था, तो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। और महिला होने के नाते एक मतलब इस कास्ट का कुछ वहाँ
दबाव में रखना चाहते हैं। ये मैंने फील किया उसकी बातों से कि लोग इसके एटीट्यूड से, इसके उससे हाव भाव से बहुत जलते थे और मतलब इसको डराते थे। लेकिन ये कभी किसी के दबाव में नहीं आती थी और ये फिलहाल ये असुरक्षा महसूस कर रही थी वो, ये मुझे मालूम है। अब आगे आप क्या करेंगे? क्या कोई कंप्लेंट देंगे या क्या करें? अभी मुझे खबर मिली है कि एसपी साहब ने याद किया है, तो अभी हम एसपी साहब से मिलने जा रहे हैं। जैसा होगा हो सकता है हम अब एप्लीकेशन भी दें और आगे की कार्यशैली के लिए भी कार्रवाई करें।